पहले अपने इधर ही मकामी तौर पर करता था। अब लोगों को दावतें आती हैं, बुलाते हैं मुझे, वहाँ पर जाके भी दिखाता हूँ करता हूँ। छोटा ऐसा गांव है, कस्बा है, इतना ज़्यादा बड़ा शहर तो है नहीं है। तो इसमें इधर क्लब नहीं है जो अपना सीमेंट वगैरह का देसी सामान बनाते हैं, वो उससे एक्सरसाइज करता हूँ। जब मेरे दोस्त दिखाते थे कि यार ये इंडिया के ये स्टंट देखो, ये मैं कहता था यार इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा करूँगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाज़रीन, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जो हैरत अंगेज़ स्टंट करता है, अब तक कई आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर चुका है। इस पाकिस्तानी नौजवान के जो स्टंट है, इसके मुकाबले में अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स है नहीं मौजूद जो इनके मुकाबले में स्टंट करता हो। इस नौजवान का तल्लक ज़िला उकाड़ा के इलाके मंडी अहमदाबाद से है। ये गरीब घराने से नौजवान तल्लक रखता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इस नौजवान से भी मिलाएंगे और आपको लाइव इसके जो स्टंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ। ये देखें जी, अपने हाथों से ये ट्रैक्टर और मिट्टी भरा हुआ है, इसको ये खींच रहा है और ये आपके सामने लाइव मनाजिर। ये नौजवान बगैर किसी इसके सपोर्ट के, बगैर किसी मदद के, ये नौजवान आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं तो ये देख सके कि रोड पर ये अपने हाथों से इसने ये ट्रैक्टर आपको खींच के दिखाया जी। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का एक टैलेंट, जिसने जनाब ये ट्रैक्टर आपको लाइव आपको हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से खींच कर आपको दिखाया है। ये देखें जी नाज़रीन, अब ये दोनों गाड़ियों की तरफ से इस नौजवान को खींचा जा रहा है और ये इस गिल को रोक रहा है और ये मुज़ाहरा कर रहा है कि आप अपने बाजुओं के ऊपर ये लाइव इसकी जो फौलादी ताकत है इस नौजवान की, पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट। ये दोनों गाड़ियों की तरफ से धुआं देख सकते हैं आप, गाड़ी का ये देख सकते हैं कि गाड़ी का धुआं निकल रहा है, मगर ये नौजवान ने गाड़ी को आगे पीछे मूव होने नहीं दिया। ये देखें जी नाज़रीन, दोनों मोटर बाइक का ये नौजवान उनको रोक रहा है और बड़ी बहादुरी के साथ ये दुनिया का इंतहाई खतरनाक स्टंट है जिसको ये रोक रहा है। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये गाड़ी का जो ड्राइवर है वो फुल जोर लगा रहा है, इस गाड़ी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, मगर ये नौजवान अपने टांगों के बाजुओं पर दिखा रहा है कि ये गाड़ी को वापस नहीं जाने दे रहा। जी, आपका नाम? मिर्ज़ा शुएब। मिर्ज़ा शुएब साहब, बताइएगा कि आप ये जो कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं आप? जी, मुझे ये 4-5 साल हो गए हैं ये कर रहा हूँ। तो पहले अपने इधर ही मकामी तौर पर करता था। अब लोगों को दावतें आती हैं, बुलाते हैं मुझे, वहाँ पर जाके भी दिखाता हूँ करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। तो 4-5 साल हो गए मतलब मुझे कि ये कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल से ज़्यादा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। ये हर इंसान को अल्लाह ताला गॉड गिफ्ट देता है, अल्लाह ताला की कर्म नवाजी है, माँ बाप की, दोस्तों की दुआएँ हैं। तो जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर उसका सिला देता है। मैं बचपन से ऐसी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी एक्सरसाइज में 2-2 घंटे एक्सरसाइज, वार्म अप वगैरह ऐसे करता आया हूँ, लेकिन शौक़ था मुझे करने का ये, तो इंशाल्लाह और करता भी रहूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। जी, मेरी तेरी मैट्रिक है जी। मेरे पास तो अपना घर का जो सामान बनाया हो, जो सीमेंट वगैरह के बनाए होते हैं तो वही है, लेकिन वो इधर क्लब वगैरह तो छोटा ऐसा गाँव है, कस्बा है, इतना ज़्यादा बड़ा शहर तो है नहीं है। तो इसमें इधर क्लब नहीं है जो अपना सीमेंट वगैरह का देसी सामान बनाते हैं, वो उससे एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह 1 घंटा हो गया और असर टाइम करता हूँ, बस यही रूटीन है। वो खेती बाड़ी अपनी काम करता हूँ जी। मैं तो अपने जो घर के अंदर जो देसी पका होता है, जो हमारा देहाती बनाते हैं खाना वगैरह, मैं वही खाता हूँ, लेकिन इसके में कोई ऐसा खुराक नहीं है, डिफरेंट नहीं, बस मेहनत है। जो इंसान मेहनत करता है उसका ज़रूर सिला देता है जी। हमारा अपना कुछ खेती बाड़ी ज़मीन है, वो हम करते हैं सारा दिन खेतों में अपना काम और रूटीन वाइज। ये मेरा कबड्डी खेलता हूँ, गर्मियों में जब कबड्डी का सीज़न आता है मैं कबड्डी के मैच खेलता हूँ, हर गाँव में जाके खेलने जाता हूँ। और मेरा शौक़ था कि ये स्टंट करने का। मैं बाहर के कंट्री के लोगों को स्टंट देखता कि यार या जब मेरे दोस्त दिखाते थे कि यार ये इंडिया के ये स्टंट देखो, ये अमेरिका के स्टंट देखो, तो मैं कहता था यार इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा करूँगा कि अपने आप को मेहनत करना शुरू कर दी और इंशाल्लाह आज वो स्टंट करके दिखा रहा हूँ दुनिया को, लेकिन वर्ल्ड में इंशाल्लाह नहीं होंगे वो ऐसे स्टंट जी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो मैं उनके बेहद मशकूर हूँ जो मेरे स्टंट को आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, शेयर करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। अब पाकिस्तानी लोग फ़ख्र करते हैं
लोगों पे बाहर की कंट्री के लोगों को दिखाता है ये हमारे पाकिस्तानी है, ये देखो अब तुम अपने छोड़ो ये हमारे देखो पाकिस्तान के। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे स्टंट लोगों को दिखाते हैं, मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार हम जो आउट कंट्री के वाले लोग थे वो शर्मसार होते हैं कि यार ये हमारे पाकिस्तान पहलवान देखो तुम तो रस्सों से मदद से आगे पकड़ के बस खींचते हो, लेकिन दांतों की मदद से ऐसी नॉर्मल सी बस खींच लेता है। ये कहते हैं पाकिस्तानी किसी का भी तोड़ निकाल लेते हैं। लेकिन अब ये नौजवान आप देख सकते हैं कि आपने बगैर किसी मदद के, बगैर किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के ये अपने दांतों के साथ ये बस को खींच रहा है। आप इसके लाइव मनाज़र आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से कितना इन्होंने सफ़र किया। तो सड़क पे खड़ा हो तो जो ट्रैक्टर ट्राला गुजरे वो उसको रोक लेता हूँ, 1 मिनट रोकना बंद करना, मैं इसको खींच लो। बस गुजरे तो बस को रोक लेता हूँ। बड़ी बड़ी वैगनें कोस्टरें ऊपर से गुजार लेना, 2 गाड़ियों को अपनी बाजुओं की मदद से रोक लेना, 10 बाइक रोक लेना, दांतों से बाइक रोक लेना, गर्दन से 2 बाइक रोक लेना और ऐसा सरिया टेढ़ा करना। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टंट है जो हैवी से हैवी मैं कर लेता हूँ। कभी भी कोई भी इंसान बिना मेहनत के आगे नहीं जा सकता था मैं, लेकिन ऐसे चोटों वगैरह से डरता नहीं हूँ। इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगा इंशाल्लाह। इरादा है, ये मेरा जज्बा ईमान ज़रूर है। हाँ जी, जब भी आते हैं तो वो मुझे कहते हैं यार आप दिखाओ मुझे, हम भी कुछ देखना चाहते रियल में यार, बिल्कुल ऐसे। फिर उनको दिखाना तो वो खुश होते हैं, लेकिन नारे मार मार के जाते हैं यार आज मज़ा आ गया। लेकिन वो दोबारा याद करते हैं कि हमने आपके बाद दोबारा फिर आना है इंशाल्लाह। तो बहुत खुश होते हैं जब उनको लाइव दिखाता हूँ इधर आके। जो भी दोस्त आते हैं उनको लाइव ज़रूर दिखाता हूँ मैं। जी, हुकूमत से मेरी यही अपील है कि जे पाकिस्तान के ऐसे और भी नौजवान हैं जिनको आगे लाया जाए। मैं तो काफ़ी मतलब अभी पीछे आप लोग आए हो, लेकिन बहुत बैकवर्ड एरिया है मेरा। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जो हमारे जैसे मेरे जैसे नौजवान जो भी है उनको आगे लाया जाए, उनको सपोर्ट की जाए हुकूमत की तरफ से। जब मैं लेने जाता हूँ तो वो तो घबरा जाते हैं, नहीं हमने नहीं आना। फिर बड़ी मुश्किल से उनके मिन्नत मसाजिद करके यार 2 मिनट का 4 मिनट का स्टंट करना यार प्लीज़। वो नहीं यार वो ऐसे हो जाएगा हमारी गाड़ी ख़राब हो या आपको मसला हो जाएगा। फिर उनको मिन्नत समाज को थोड़ा पैसे की ज़्यादा लालच देकर फिर वो गाड़ी वाले आते, वरना नहीं आते, बड़ी मुश्किल से आते। अपनी गाड़ी तो है नहीं। मेरा नाम मिर्ज़ा अली रज़ा बेग है जी, मैं साबिक नाज़िम मंडी अहमदाबाद का हूँ। ये मेरा हमसाया भी है और इतना दूर अफादा इलाके में होने के बावजूद मिर्ज़ा शुएब बेग ने जिस तरह हमारे इलाके का नाम रोशन किया है, तो इसमें हमें गुजारिश हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से करना चाहेंगे कि ये बच्चा एक इंतहाई गरीब घराने से तल्लुक़ रखता है, लेकिन इसमें जो टैलेंट है वो शायद ही पाकिस्तान में किसी और शख्स के पास हो। जिस तरह के ये स्टंट सिखाता है वो पूरी दुनिया में लाजवाब है। तो हुकूमत पंजाब और फेडरल हुकूमत अगर इसकी सरपरस्ती करे, इसको वो वसाइल मुहैया करे, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती करेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल जी, हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे तो ये नौजवान बिल्कुल वतन जिसका नाम रोशन कर सकता है। मेरा नाम मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग है। मैं शुएब से तकरीबन 15-16 साल हो गए मेरी दोस्ती इसके साथ। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास भी होता है कि काश ये एक अमीर घराने में पैदा होता तो ये इधर ना होता। ये हुकूमत भी इसे सपोर्ट करती, अगर ये अमीर घराने से तल्लुक़ रखता हुकूमत भी इसे सपोर्ट करती और आज ये पाकिस्तान में नहीं कहीं और कंट्री में होता। लेकिन अफसोस के साथ कि कोई हुकूमत इसे सपोर्ट नहीं कर रही। एक वाहिद एक ज़ात है मिर्ज़ा अली रज़ा बेग की, ये इनके कज़न भी हैं, भाई भी हैं, नेबर भी हैं इनके, ये सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने वादा भी किया हुआ इनके साथ कि इंशाल्लाह मैं आपको जिधर अपनी इस्ताक़ के मुताबिक मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा और आपको आगे भी लेकर जाऊंगा। सरफराज डोगर जी। सरफराज साहब बताइएगा, आप बहुत करीबी इनके साथ हर मकाम पर होते हैं, तो इनकी सलाहियत के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर मैं ये बात करूँगा कि मिर्ज़ा शुएब बेग को बहुत शौक़ था कि मैं चैनल पे आऊँ, टीवी पे आऊँ और मैं यानी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। ये मेरा बचपन का ख्वाब है और कभी डोगर पूरा होगा ना यार, कभी अल्लाह चाहेगा तो। बस माँ की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं, जो इसके स्टैंड देखते हैं उनकी दुआएं हैं, अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी है। अभी वो जो है स्टैंड दिखा रहे हैं और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सब दोस्त दुआ करें और अल्लाह पाक जो और इसको तरक्की दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी तो नाज़रीन, आपने हैरत अंगेज़ स्टंट करने वाले पाकिस्तानी नौजवान के मतलब जाना। जिन जैसे पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स स्टंट नहीं करता, मगर ये नौजवान वसाइल की कमी की वजह से उस मकाम पर नहीं पहुंच सका जो मकाम इसको मिलना चाहिए था।
अगर हुकूमत वक्त इनकी सपोर्ट करे तो ये वतन अजीज़ का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।